दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पी के बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि सफल सुखद आनंद जीवन मतलब वैवाहिक जीवन जीने के लिए 3 स्तंभ प्यार भरोसा और इज्जत बचा के रखना है। नहीं तो डगमगा सकता है, गिर सकता है। ये हम नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग, विद्वत लोग जो वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से बिता चुके होते हैं। तो इसको कहाँ तक ये सच है, इसको समझने की ज़रूरत है। और चलिए इसी मैटर में बात करते हैं। पहली बात तो हम लोग सोचेंगे कि देखिए प्यार तो ठीक है, प्यार चलता है। भरोसा इज्जत, इज्जत किसे करें, क्या करें इज्जत? घर में रहेगी, क्या इज्जत करना? आखिर इज्जत किस रूप में करते हैं? इज्जत तो हम लोग बाहर के लोगों को करते हैं। मान सम्मान, पैर के छूना, आशीर्वाद लेना। तो पत्नी की इज्जत तो इन सारी बातों में उलझन रहती है कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहली बात, इस सब चीज़ को इसका असर क्या पड़ सकता है? मान लीजिए ये जो तीनों चीज़ में मान लीजिए कोई चीज़ अगर एब्सेंट करते हैं, उसको मतलब नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, उसको वैल्यू देने की कसर नहीं, महत्व करते, सोचते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये सब लोकोक्ति है, कहावत है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। बहुत सारे ऐसे आज के मान लीजिए दौर में इस तरह की बातें लोग चर्चा करता है या सोचने को मतलब हो सके कोई वीडियो बनाने के व्यू से इस तरह की बातें करता हो या अपना बात को अच्छा रखने से। लेकिन मेरे कहने का मतलब देखिए, हर बात का कोई न कोई तो महत्व ज़रूर होता है। इसमें तो हम आप सभी जानते हैं, आप भी इस बात को एग्री करते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को उदाहरण से समझना ज़रूरी है। आपके मन दिल दिमाग में कितना भी बड़ा मजबूती क्यों ना हो, या आपके मतलब मेरा परिवार को उस तरह भरोसा है, मेरा परिवार को संस्कार है, या मेरी उतनी सोच अच्छी है, जो ख़ासकर इन शब्दों को कोई मायने रखता है, वो परिवार का किस तरह डील करना है, कैसे ले जाना है, वो अच्छी तरह से बात है। लोग कहावत की है कोई, लेकिन ये सब कोई कहने की बात है, ये मायने कुछ नहीं रखता है, बस पति पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को होने के बाद भी, लोग इतना समझदार होने के बाद भी, जब इस तरह की घटना किसी समाज में वीडियो में देखने को आता है, या बहुत मतलब वो एक दुखद घटना घट जाता है। दुखद घटना ये है कि मान लीजिए पत्नी द्वारा पति को इंड करना, ब्लू ड्राम में भरना, छोड़ के चले जाना, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के चले जाना, या किसी थर्ड पर्सन पर्सन के साथ अटैचमेंट हो जाना, और घर में रहते हुए भी आपसे वो अलग थलग रहने की कोशिश करना। मतलब परिवार के सदस्य मतलब अपने आप को शामिल नहीं रखना, सोचता है कि चलो हटाओ, हमको इस परिवार से कोई लेना देना नहीं। तो इन सारी बात का उपज कहाँ से होता? अगर मान लीजिए अपने आप में ही समेटे हुए हैं, सोचे हुए हैं कि ये इज्जत प्यार भरोसा ये कोई मायने नहीं है, तो मान लीजिए इन सारी चीज़ों को अपसेंटी होने के बाद तो इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है, होता है घटना, उस तरह की बातें। लेकिन अगर मान लीजिए उतना करने के बाद भी इस तरह की घटती है, तो क्यों ना इस वैवाहिक जीवन में बहुत सारी चीज़ करते हैं खुश रखने के लिए, अच्छे से माहौल रहने के लिए, खुशनुमा परिवार जाना। जब कहने का मतलब मेरा अपने जीवन में बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, तो उस चीज़ को निर्वहन करने के लिए, बहुत अच्छे प्रोग्रेस होने के लिए आप कहीं न कहीं नियमावली को उस ध्यान देते हो। कौन तरीक़ा से, कौन स्टेप से बिज़नेस किया जाए, किस पॉलिसी को तहत किया जाए, कस्टमर से किस तरह बातें करी जाए, उनको किस तरह का ऑफ़र दिया जाए तो वो मेरे दुकान तक आए और मेरा बिज़नेस चले। तो कहीं न कहीं कोई पॉलिसी के तहत अगर कोई काम की जाती है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। नॉर्मली तो आएगा जाएगा, जो क्या लेना देना, मैं दुकान खोला हूँ तो वो ग्राहक का काम है आना ही, प्यासा ही आएगा, कुआँ के पास तो आना ही है। लेकिन इस तरह की भ्रांतियाँ मन में पालना गलत है। लेकिन जो इस तरह की कुछ फ़ॉलो करता है तो शायद उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी वाला बिज़नेस होने लगता है, और कोई बगल में बैठ के मक्खी मार रहा होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए अपने आप में एक अड़ी है सोच, पॉजिटिविटी है कि ये कोई फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बकवास की बातें हैं, ये इससे दूर-दूर तक वैवाहिक जीवन में लेना देना कुछ है नहीं। एक बार शादी हो गई तो प्रेम इज़्ज़त तो ऑटोमेटिक इसी तरह होते रहता है। एक दूसरे को उतना नॉर्मलाइज़ कंडीशन में देते रहा, और घर के आदमी को उतना क्या देना, तो बाहरी लोगों को देना होता है। घर के लोगों को ख़ासकर अपनी पत्नी को क्या दिया जाए। तो ये कहने का मतलब, अगर इस तरह की बात को नज़रअंदाज़गी करने की कोशिश लोग करते हैं, घर की मतलब आने वाली पत्नी को या गृहिणी को, मतलब काम वाली आप सोचते हैं कि वो आई है तो इस काम करने वाली है, घर का काम हो रहा है उससे, तो आप उस स्तर, उस लेवल को उसको महारानी नहीं, गृहलक्ष्मी नहीं,
एक नौकरानी का लेवल दे के रखे हो तो परिवार का उत्थान, अच्छा विकास कैसे हो सकता है? पॉजिटिविटी में बदलाव नहीं करोगे या अपनी सोच को नहीं बदलोगे या नया नियमावली को, नए नए कुछ बात तौर तरीके को, बदलते हुए माहौल को जब एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने जीवन में विषय वस्तु से लेकर के आप 4G मोबाइल चलाना पसंद नहीं करोगे, कहोगे यार आपके आज के ज़माने में तो बेकार है, हमें 5G है, बहुत दुनिया फास्ट बढ़ रही है, मुझे 5G की स्पीड चाहिए, सब चीज़, कपड़ा अच्छा पहनना पसंद करोगे, हर चीज़ में बदलाव, अच्छे मोबाइल लेना, अच्छा बाइक लेना, तो कहने का मतलब हर चीज़ में आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो। तो इतनी सारी अपग्रेड के बीच में क्या अपने जीवन साथी के साथ आप जो रह रहे हो, बातचीत करोगे, क्या उसमें इस तरह की बातें ऐड करके इज़्ज़त, भरोसा और जो स्तंभ जो कहा रहा प्यार, इन सारी बातों को जोड़ के देखने के बाद एहसास करने में क्या दिक्कत है कि आखिर परिवर्तन हो क्या रहा? अगर मान लीजिए अगर आप परिवर्तन नहीं इस तरह का अमल करते हो तो कहीं इस तरह की घटना घट जाती है। जब घटना घट जाएगा आपके साथ, उस तरह की बातें हो जाएगी, किसी तरह का अशुभ बात हो जाएगा, छोड़ के चली जाएगी या कुछ मान लीजिए अनहोनी, कहने का मतलब है हर कोई इज़्ज़त के लिए मरता है। आप इस बात को भी जानते हैं कि आदमी कोई कहता है ना कि अगर मेरे से एक दूसरे को प्यार जो आदमी करता है तो एक दूसरे के लिए गला भी कटा लेता है। एक उदाहरण, कहने का मतलब समर्पित करना होता है, गला तो नहीं कटाएगा लेकिन उसके बात के प्रति समर्पित, कहने का मतलब जो भी बोलेगा वो करने के लिए तैयार है, वो बाध्य हो जाती है। क्यों? तो उसमें प्यार में इतनी शक्ति है। ठीक है। और जब इस सब चीज़ में जब प्यार रहा, विश्वास रहा, प्रेम रहा, तो ये हर एक चीज़ को एक महत्वपूर्ण बनाता है। जैसे आप दाल भात बनाते हो तो तड़का देना, छौंकना, उनमें गुणवत्ता है, सेंट है, मतलब एक अच्छा से अच्छा चीज़ क्यों डाला जाता है? आप कहीं जब ऑफिस में फ्रेशनेस क्लीनर मानते हो कि तनी अच्छा खुशनुमा माहौल हो जाए, सेंटेड लिक्विड मारने की कोशिश करते हो, तो कुछ न कुछ जो वर्तमान से कुछ हट के लगे। तो उसी तरह रिश्तों में भी खुशनुमा आवे, एक बदलाव आवे, एक नयापन दिखे, कुछ न कुछ उसका एहसास हम लोगों को हो। तो इस तरह की बात करने से क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए नहीं करते हैं तो दिक्कतें क्या क्या हो सकती है, ये भी और दूसरी बात, एक उदाहरण के तौर पे हम ये भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घड़ा मजबूत क्यों ना हो, मान लीजिए आप लोहे का ही बनवा के लो या पीतल का, अगर मान लीजिए थोड़ी सी छिद्र अगर उसमें हाँ, आप सोचोगे इतना बड़ा घड़ा है, इतना पानी भरा रहेगा, छोटी सी बूंदों से क्या मायने रखता है, लेकिन वही छोटा सा छिद्र बिंदु, बूंद बूंद अगर पानी गिरते जाएगा तो वह उस घड़ा का पानी खाली हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिन लगेंगे, धीरे धीरे। यानी मतलब उसी तरह, उसी के भांति वह बूंद बूंद जो पानी गिर के एक दिन घड़ा ख़त्म हो जाएगा, घड़ा का पानी रखा हुआ वस्तु जो भी तरल पदार्थ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह वैवाहिक जीवन रूपी प्यार में जो है ना, वो बूंद बूंद अगर मान लीजिए रिस्पेक्ट, मान लीजिए इज्जत, सम्मान, भरोसा नहीं करोगे तो वो उनकी आपके प्रति प्यार, प्रेम, मतलब आकर्षण, चाहत, दिल लगी, जो भी धीरे धीरे जितनी भी सारी प्रेम वैवाहिक जीवन में होता है एक दूसरे के प्रति, वो ख़त्म होते चला जाएगा और वही उसी भांति, उसी के मतलब लदनी के भांति जिसमें हम पानी भरे हुए रहते हैं उसके भांति खाली महसूस पर, जब खाली महसूस होगा, खालीपन महसूस होगा, लगेगा कि जीवन उदास हो गया है, एक दूसरे के प्रति कुछ मतलब उस तरह का कोई बात ही नहीं रहा, इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान, न भावना, न कुछ नहीं रहा, तो लगेगा कि हम क्यों यहाँ फंसे हुए हैं, क्यों इसके पीछे, क्यों जब इस रिलेशन को हमको ढूंढने से क्या फ़ायदा, जब एक दूसरे का कदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, इज्जत ही नहीं, तो हमें इस चीज़ से क्या लेना देना, इसके परिवार से क्या लेना देना। इसीलिए इसको यहाँ से दंड करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमको अपना व्यक्ति को जीवन एक बार मिलता है तो उसको लगने लगेगा कि वो अच्छा विकल्प ढूंढने की कोशिश करेगा, अपना अच्छा लाइफ जीने की कोशिश करता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जीवन एक बार मिलता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात है, चलिए इज्जत, भरोसा, प्यार, तो सबसे पहले इज्जत करना सीखें। इज्जत करिएगा तो भरोसा बढ़ेगा, भरोसा तो प्यार। तो सबसे पहले इज्जत, आप कहते हैं कि आप कहिएगा कि आप ही बताइए कि इज्जत क्या कैसे करें। मेरे भाई, इज्जत का मतलब ये नहीं है कि मतलब सुबह उठो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, ऐसा नहीं है। एक तो बाहरी के लिए परंपरा बनाए हुए। घर का इज्जत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए छोटी मोटी बात को लेकर के आप उसको ताना न मारा करो, हर छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ करा करो। मान लीजिए परिवार के सदस्य किसी दूसरे थर्ड पर्सन, मान लीजिए आपके मम्मी पापा या भाई बहन के प्रति, उसके प्रति किसी भी बात को लेकर के कुछ कुछ अनहोनी हो गई है, बातचीत हो गई है, बात बंद हो गया है या झगड़ा होता है, मनमुटाव हो गया है, तो उन लोगों के सामने अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट करो, उनके सामने अपने परिवार
के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, कि पत्नी को नीचे समझने के लिए कि परिवार का हम सदस्य हैं, तुम तो बाहर की हो, उसको डांटने डपटने की कोशिश मत करिए, उस सब के सामने बेइज्जत करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, घर में आए गेस्ट के सामने उसको छोटी छोटी गलती को लेकर के बदनाम करने की। अब मान लीजिए 5 गेस्ट बैठे हुए हैं, मोहल्ला के 4 आदमी, कोई भी चाय पी रहे हैं, या कोई भी गेस्ट आपका दोस्त आए हुए हैं, बुला के ज़रा बिना रिस्पेक्ट से उसको चिल्ला के बुलाना कि वो मेरी पत्नी है तो क्या है, पानी लाओ, हाँ वो ये लाओ ये लाओ, ये नहीं समझो उसका करना अधिकार है। तो वो इज्जत सम्मान, आप बोलने का तरीका है, ज़रा आप सम्मान से बुलाइए। या कोई भी बात को लेकर के सबके सामने बोला कि झंझलाहट से उसको डांटिए नहीं, छोटी मोटी गलती के चलते उसको कि क्या सिखाया, क्या सीख के आई हो, माँ पिताजी कुछ नहीं सिखाया, मान लीजिए नमक हल्दी तेज कुछ भी हो सकता है, या बात करने में थोड़ा तेज हो सके, चिड़चिड़ापन रहता है, जानते ही हैं बहुत सारे काम को लेकर के चिड़चिड़ापन होता है। तो मान लीजिए उस चिड़चिड़ापन में हो सके टेंशनाइड होकर के आपको जवाब में कुछ करापन बोल दे, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर दे, तो अब इसके मतलब ये नहीं कि आप उसको तुम्हारा यह औकात कैसे हो गया इस तरह की बातें करने का, तुम अपना औकात कैसे भूल रही हो, इस तरह के हरकतें मतलब माफ़ नहीं करेंगे। और उसके लेकर के बहुत सारा चीज़ को सुना देना, गलती पर गलती एहसास कराना, और उसको माफ़ी न माना देना, और एक गलती के चलते मतलब 10 दिन 15 दिन प्रताड़ित करना, बार बार उस बात को ओहलन देना, तो ये हुआ अब इज्जत आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, जब आप घर के सदस्य होकर के मतलब पति होकर के इज्जत नहीं दोगे तो जाहिर है जब उस सब घर वाले जान जाएंगे तो पति इसका मेरा बेटा तो खुद इसके साथ गलत व्यवहार करता है, ऐसा करने का योग्य ही है, ये बहुत गलती करती है, ये वो, तो उसी एवज में हर सदस्य उसके साथ उसी तरह पेश आएंगे, परिवार के हर लोग सदस्य आएंगे, इसी तरह बात बढ़ेगी तो समाज में भी इस तरह की बातें फैलेगा। तो ये तो कुछ सुनते। दूसरी बात कहने का मतलब, जब किसी इंसान को बराबर आप ठोकर मारने की कोशिश करोगे, उसको गलत करने की कोशिश करोगे, सब मतलब नीचा हुआ दिखाने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला क्या समझता जानते हैं कि इस लोगों के सोच बहुत नीच है, ये आदमी को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, इज्जत देना नहीं जानते, इसलिए इसके साथ बड़ा बनने की कोशिश करना बेकार है। यानी भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस लगे पकड़ाए। तो अगर मान लीजिए पत्नी घर किसी बाहरी आई हुई कन्या को आपके घर के संस्कार के बारे में पता चल जाए, वो ये समझ जाए कि इस घर का संस्कार ही बेकार है, न किसी को इज्जत, न मान, न सम्मान, न कुछ, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो इसके सामने अच्छा बनने से क्या फ़ायदा। और इसी के कारण और गलत के साथ गलत करता चला जाएगा, और दिन प्रतिदिन माहौल को ख़राब होते चला जाएगा, जिसका असर आपके परिवार में पड़ सकता है, आपके माहौल पारिवारिक जीवन में हो सकता है, परिवार माहौल इस परिवार में से रिलेटेड बात ये आपके मोहल्ला में फैल सकता है। जो भी आप झगड़ा बवाल होगा, लड़ाई पीट होगा, तो वो धीरे धीरे गंदगी फैलती चली जाएगी, जो इज्जत का फलूदा बनेगा, आप समझिएगा। तो इसका कारण सिर्फ कारण कहीं न कहीं उस चीज़ से असर रखता है। इसी बीच अगर मान लीजिए सम्मान का मतलब यही है कि मान लीजिए गलती कर भी दे तो उस घर वालों को समझाइए, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है सीख जाएगी, थोड़ा ये है, गलती हुआ तो किससे गलती नहीं होता है, बहुत सारी गलतियाँ गलती कर रहे धीरे धीरे सीख जाएगी। कि कोई गेस्ट के सामने बड़ा इज्जत से सामने पेश आइए, अच्छा से बुलाइए, अब इज्जत से तहजीब आप कह के संबोधन करिए, क्योंकि देखिए कहता है ना कि इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगा। तो उसको लगने लगा कि नहीं भाई, तब उसको मान लीजिए वो तो मान लीजिए बाहर की आई हुई है, आपकी पत्नी बन के आई है, वो कुछ शुरू से तो रह नहीं रही है, आपके घर का परिवेश क्या है वो धीरे धीरे महसूस करेगी कि आपका रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, वो आपके घर से संस्कार उसके दिल दिमाग में जाएगा। अगर बहुत अच्छा व्यवहार होने लगेगा तो हो सके उसके मन में थोड़ी सी उस तरह का व्यवहार नहीं भी मिला होगा, तो इस व्यवहार से वशीभूत होकर के उसको लाज लगेगा कि इतने सारे अच्छे लोग हैं, हमें बहुत इज्जत मान सम्मान दिया कर रहे हैं, तो हम इनके साथ कैसे गलत पेश आ सकते हैं, तो उनका सोच बदल जाएगा। देखिए तो एक इज्जत से क्या हुआ, उस व्यक्ति का सोच बदल गया। जो उस मान लीजिए उस तरह का सोच नहीं भी रहा होगा तो वो बेचारी लाज के मारे इज्जत करेगी। अगर मान लीजिए वो बहुत अच्छे घराने से आई थी, उसका सोच संस्कार बहुत सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपके घर के बदौलत ख़राब के कारण वो ख़राब हो गए, तो वह वहाँ इसके साथ क्या हुआ, जैसे को तैसे वाला नीति हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ ये देख रहे हैं कि इज्जत नहीं देने से क्या प्रभाव पड़ रहा था। ये इज्जत नहीं देने से, इज्जत का मतलब यही है कि हर छोटी मोटी गलती को माफ़ करके उसको एक सामान्य दर्जे उसको मौका देना चाहिए। एक समय आएगा खुद ब खुद इंसान सीख जाता है।
कोई ऊपर से सीख के नहीं आया, खाना बनाना हो या बात करना हो या लहजा हो। आप जब तक मान लीजिए परिवार के कोई सदस्य बाहर कोई गेस्ट जब तक उसको बताओगे नहीं कि फलाना रिलेशंस का है या ये, तो उसको कैसे मान सम्मान करेगा, उसको परिचय पात्र कराओगे, जाहिर है तुरंत नहीं होगा। तो कुछ न कुछ टाइम लगेगा। अगर बिना जाने को हाँ कैसे तुम फलाना जी लगते हैं, उनका इज्जत नहीं किया, अरे भाई उसको जब आप तक बताओगे नहीं तो कैसे मान सम्मान करेगा। तो बात यही, तो कहने का मतलब इज्जत देने से एक अलग मूवमेंट हो रहा है, वातावरण बन रहा, शांति हो रहा, सब कुछ सुखद आनंद महसूस करा। लेकिन वही इज्जत नहीं देने से सब कुछ इधर उधर बिखरा सा सामान दिख पा रहा कि कोई भी बात का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, अपनी अपनी मन मर्जी हो रहा है, किसी को कोई अपना दिनचर्या है, रूटीन हो रहा है, खाना बन रहा है, लेकिन वो इज्जत नहीं देने की वजह से सब अपना अपना रूटीन में है। लग रहा है कोई परिवार का सदस्य है लेकिन आपसी कोई तालमेल नहीं है, किसी से कोई लेना देना उतना नहीं है, लेकिन एक एक घर के अंदर है, लेकिन चार दीवारी के अंदर सब कोई रह रहा है, मौजूद है, प्रेजेंटेशन अपना सब दिखा रहा है, लेकिन उस रूप में नहीं दिख रहा जो कि इज्जत देने के बाद मिलता है। केयरिंग करना, समय 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 हो जाने पर मान लीजिए बिना बोले चाय मिल जाना, नाश्ता के समय नाश्ता मिल जाना, खाना मिल जाना, तो वो सब व्यवहार में दिखेगा। तो इसीलिए इज्जत करना कितना इतनी बातों को समझ में आ गया होगा कि इज्जत करना क्या क्यों ज़रूरी है और क्या क्या करना चाहिए। दूसरी बात आते हैं भरोसा। जब इस तरह की जब इज्जत देना शुरू करोगे ना, तब इससे एक ऊपर स्टेज आता है भरोसा। तब उसको भरोसा बढ़ेगा धीरे धीरे, उसको लगेगा कि परिवार में इतना सब कुछ हो रहा है, उसके मन में गलत भी भावना होगा। गलत भावना क्या, मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई गुस्सा से जान के आप मान लीजिए हमारे आपसे झगड़ा हो गया, जाहिर है कि हम आपको गलत पकड़ने की कोशिश करेंगे या लड़ाई करने का मौका ढूंढेंगे या कुछ और करने का मौका ढूंढेंगे, तो भरोसा वहाँ टूटेगा। जब जाहिर है इज्जत नहीं मिला तो भरोसा टूटा हुआ है, भरोसा टूटेगा ही। और उस पर कोई भी बात कहेगा उसको करने से मना कर देगा या सीधे बात झाड़ देगा कि हमको वो बात पता नहीं है, बात इग्नोर करने की कोशिश करेगा। वो उस पर कोई भी बात कहिएगा उस पर भरोसा ही नहीं करेगा। कहिएगा इतना बजे कुछ कर देने के लिए, तो मतलब कुछ ही किसी कहिएगा ये बात नहीं बोलना है तो उसको बोल देगा, ठीक है। और भरोसा ये भी होता है कि मान लीजिए थर्ड पर्सन किसी से बात कर रहे थे, उसके मतलब ये नहीं कि कुछ गलत बात उसके बारे में सोचना होगा। परिवार आपको सदस्य है, उसके बारे में थोड़ा समझना होगा, आपको उसको भरोसा करना होगा। तो इन सारी बातों को वो भी मायने रखता है। भरोसा ये रखना होगा कि भाई मान लीजिए जो भी उसके बारे में कुछ पता चल रहा है बाहरी बात को, तो शायद उसके व्यवहार से तो पता चल रहा होगा ना हकीकत में हाँ सामने वाला थर्ड पर्सन क्या करा। हो सके सामने वाला का इंटेंशन थर्ड पर्सन आपके घरवाली के बारे में कुछ न कुछ कह रहा है, जो वर्तमान में मतलब वर्तमान में भूत में भविष्य में बीत चुका हुआ होता है। अगर मान लीजिए आपके परिवार को बिखराने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में नेचर से संबंधित बॉयफ्रेंड के बारे में दिस डैट कुछ न कुछ कह रहा है, हो सके परिवार बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बाहर के लोग तो यही चाहते हैं कि इसका किसी न किसी तरह सर्वनाश हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ रह रही हो, उसके व्यवहार से वाकिफ़ हो चुके हो, उसको रहन सहन देख चुके हो, तो इस सारी बातों को देखते हुए आपको भरोसा करना होगा। आपको उसको एहसास दिलाना होगा कि नहीं नहीं ठीक है, हम समझ चुके हैं, इतनी सारी बात वो नहीं कर, मेरी पत्नी है, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इज्जत देना जानते हैं।